सोचती होगी कि जो बीएड है उसको इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि सरकार को अब बोर्ड चाहिए तो बोर्ड डीएलएड का भी चाहिए और किया जा सकता है। या फिर ऐसा हो कि जो मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, उन्होंने जो एसएलपी दायर की है उसके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए बीएड के लिए। तो ये था इसका दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मतभेद जरूर हैं आप, क्योंकि दोनों के जो तल्ख तेवर, शिक्षा बोर्ड है उसके जो प्रमुख सचिव हैं या अपर जो सचिव हैं जो के पाठक जी हैं, तो वो उन्होंने एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि क्या जो के पाठक जी हैं वो क्या जो बीएड है उसके पक्ष में है, और जो आपके अतुल प्रसाद जी हैं क्या वो डीएलएड के पक्ष में हैं, क्या दोनों में मतभेद हैं ये देखेंगे, और बिहार सरकार का क्या पक्ष है। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है इसको पढ़ने से पहले हम एक सटीक एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को, जितने भी तथ्य हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो टीआरई एग्जाम है उसका 24 अगस्त थी, 24 अगस्त से आपके एग्जाम 26 अगस्त तक लगभग चले थे। तो उसमें अब आपको पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले तो हम ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है इसको दायर करने की मंशा क्या है सरकार की, या जो शिक्षा विभाग के अपर सचिव जी हैं उनकी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएलपी होता क्या है, क्या पावर है, कैसे इसको सुना जाता है, और कब तक ये फाइनलाइजेशन हो सकता है, पूरा विवाद जानेंगे। और अतुल प्रसाद और जो के पाठक जी के अंदर कुछ मतभेद हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे खुद के मत हैं, खुद का सटीक एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्या जो एनालिसिस है वो ठीक है। इसमें तथ्यों के साथ हम बात करेंगे, ओरिजिनल बात करेंगे, कोई बनावटी बातें इसमें नहीं करने वाले। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बिहार शिक्षा विभाग है, या फिर ये कह लो कि जो विभाग सरकार है, उसने एसएलपी दायर की है, स्पेशल लीव पिटीशन, ये होता क्या है पहले तो हम ये जानेंगे। फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक एसएलपी दायर की है, और ये कब दायर की थी, 25 सितंबर को। अभी ये 4-5 दिन पहले इसको दायर किया गया है। तो अगर हम बात कर लें कि एसएलपी होता क्या है, तो ये होता है स्पेशल लीव पिटीशन। अब ये कहाँ पर है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर जो आर्टिकल 136 है उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक पावर मिलती है, जिसमें उसके पास ये पावर होती है कि जो भी आप उसके पास में केस गया है उसको जल्दी जल्दी सुने और जल्दी उसको फाइनलाइज करे। स्पेशल लीव का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लीव है, मतलब जो छुट्टियां भी होंगी उसमें भी अगर कोर्ट को लगता है कि जो वर्डिक्ट है वो नहीं दे पाएगी समय से, या फिर उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए वर्डिक्ट है, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं जो गवाही इसमें दे सकते हैं, तो वो क्या करेगी कि छुट्टियों में भी वो इसकी सुनवाई कर सकती है। तो पहले तो हम एक बार ये देख लें फ्रेंड्स कि जो अतुल प्रसाद जी और के पाठक जी हैं उनके बीच में जो मतभेद थे, मतभेद तो नहीं, फ्रेंड्स आपको कुछ समय पहले पता होगा कि जो अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने क्या किया था, जो टीआरई का एग्जाम हुआ था जिसमें जो अभ्यर्थी थे 9-10 के और 11-12 का जिन्होंने पेपर दिया था, तो उसके डीवी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर उन्होंने एक नोटिस निकाला था, और उस नोटिस में उन्होंने क्या किया था, जो शिक्षा विभाग थे उनके लोगों को उसमें यूज़ किया था, मतलब उनका उसमें जो मैन पावर थी शिक्षा विभाग की उसको यूज़ किया था जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम था उसमें। तो के पाठक जी की तरफ से एक बहुत सख्त एक नोटिस रिलीज किया गया था, या ये कह लो कि एक चिट्ठी भेजी गई थी जो सर्कुलेट भी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें अफवाहें भी फैलाई थी। तो के पाठक जी ने उसमें ये कहा था कि जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे उनको रिलीफ देने के तत्काल उनको उस काम से छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये काम शिक्षा विभाग का कुछ इस तरह से था। तो अतुल प्रसाद जी ने भी कुछ तंज कसते हुए एक नोटिस अपना खुद का वो जो इन्होंने एक नोटिस निकाला था, उसमें उन्होंने भी एक जवाब दिया था कि हमारे पास मतलब कमी नहीं है, या फिर ये लिखा नहीं था, पर उसका जो सेंस था, जो सारांश था वो यही था कि लोग जो डिले करना चाह रहे हैं तो वो अपनी और ज़्यादा ताकत लगा लें, पर ये काम प्रगति पर है, रुकने नहीं पाएगा। तो ये फ्रेंड्स मोटा मोटा मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन आपके लिए इसलिए किया कि अतुल प्रसाद जी और के पाठक जी के अंदर जो मतभेद है कहीं ना कहीं वो हमको यहाँ पर तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो बीपीएससी जब से ये टीआरई का एग्जाम हुआ तो तब से ये दोनों नाम तो फेमस हो गए फ्रेंड्स। सबको पता है कि जो आपके अतुल प्रसाद जी हैं वो चेयरमैन है बीपीएससी के, और जो के पाठक जी हैं वो आपके जो शिक्षा विभाग है उसके मुख्य सचिव है। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि जो आपके बीपीएससी है वो एक तरह से
कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो एक तरह से दोनों ही है, शिक्षा विभाग भी है और जो बीपीएससी है वो भी है। तो अगर हम बात कर लें कि बीपीएससी डायरेक्टली जो सेंट्रल है उसके उससे इसका कनेक्शन रहता है, मीन्स एक तरह से सेंट्रलाइज है, एक तरह से ये कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा राज्य सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता बीपीएससी में। और अगर हम बात कर लें जो शिक्षा विभाग है उसमें काफ़ी सारा राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है। जो सरकार है, स्टेट सरकार है, जो बिहार सरकार है, वो इसमें काफ़ी सारा हस्तक्षेप कर सकती है। कर तो बीपीएससी में भी सकती है फ्रेंड्स, लेकिन बीपीएससी का जो एक तरह से ये कह लो कि उसका जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो इस तरह से भी हम इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि के पाठक जी की अगर हम कुछ समय पहले की उनकी बात कर लें, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो अतुल प्रसाद जी हैं उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको आप किस तरह से देखते हैं। तो अतुल प्रसाद जी ने ये कहा था कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो हायर संस्था है या फिर हाईएस्ट हमारे यहाँ की सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसका जो वर्डिक्ट है, जो उसका ऑर्डर है वो सभी को मानना पड़ेगा, सर्वोपरि इसको माना जाएगा और हम भी इसको मानेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं टीका टिप्पणी तो नहीं कर सकता, जैसा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके अनुसार हम काम करेंगे। अब इसी को लेकर आपको पता होगा कि जो अतुल प्रसाद जी थे, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो टीआरई के एग्जाम के रिलेटेड जो शिक्षा विभाग था उससे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि आपका क्लैरिफिकेशन क्या है, क्या हम डीएलएड का रिजल्ट निकालें या बीएड का, दोनों का कंबाइन करके निकालें। तो उसके बाद से आपने देखा होगा ये चीज़ें गुप्त थी फ्रेंड्स, गुप्त ही हैं अभी तक, इसका कोई अभी जो सोर्सेस हैं उसको रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन ये बातें गुप्त थी। तो जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से कोई मैसेज गया होगा जिसके आधार पर मुझको लगता है फ्रेंड्स फाइनली, क्योंकि जो अतुल प्रसाद जी थे उन्होंने ये कहा था कि हम जो 28 या 29 सितंबर है तब तक हम रिजल्ट दे देंगे, हर कीमत पर देने की स्थिति में होंगे। और उसके बाद आपने देखा कि 15 दिन इसको डिले किया गया। ये कहा गया कि लाइकली मिड अक्टूबर तक हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। वो अलग अलग जो तथ्य थे उसको जोड़ा गया था कि जो सीटेट है उसकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है, कि फलाना ढुमका, 2-4 चीज़ें और भी थी फ्रेंड्स, जबकि आपको पता है कि सीटेट है उसने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर यहाँ पर ये हुई कि जो शिक्षा विभाग था उसको जो अतुल प्रसाद जी ने एक लेटर दिया था कि भेजा था या क्लैरिफिकेशन के लिए उस पर जवाब मांगा था, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो शिक्षा विभाग था उसने क्या किया, उस लेटर को पढ़कर और ये कहा होगा कि आप कुछ डिले कीजिए, इतना जल्दी नहीं कीजिए, क्योंकि के पाठक जी हैं, आज उनकी मंशा से साफ नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से जो बीएड है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए इसमें। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी ये सोचती होगी कि जो बीएड है उसको इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि सरकार को अब बोर्ड चाहिए तो बोर्ड डीएलएड का भी चाहिए और बीएड वाले का भी चाहिए। तो इस आधार पर जो के पाठक जी हैं या फिर जो शिक्षा विभाग है उसको एक निर्देश दिया गया होगा कि आप इसको किसी भी तरह से बाय हुक एंड बाय क्रूक क्या करें, डीएलएड और बीएड को दोनों को शामिल करें। जबकि अगर हम अतुल प्रसाद जी की बात करें तो अतुल प्रसाद जी के जो वक्तव्य थे, जो उनके स्टेटमेंट निकल कर आ रहे थे, इंटरव्यूज उनके निकल कर आ रहे थे, कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो फैसला है उसको मानेंगे। अब भी फ्रेंड्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला सभी को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, वो उसके अगेंस्ट काम करे। अगेंस्ट काम नहीं करने वाली, लेकिन इसको डिले किया जा सकता है, या फिर ऐसा हो कि जो मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, उन्होंने जो एसएलपी दायर की है उसके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए बीएड के लिए। तो ये था इसका क्लैरिफिकेशन कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मतभेद जरूर हैं, आप मानो या मत मानो फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों के जो तल्ख तेवर थे उससे हम कुछ समय पहले, अभी 15 दिन पहले ही, लगभग 1 हफ्ता या 15 दिन पहले हमने दोनों की जो लेटरबाजी हुई थी, लेटरबाजी में कोई किसी को कैसी बोल रहा था, कोई किसी को कैसी बोल रहा था। यहाँ तक कि जो के पाठक जी हैं उन्होंने ये मूर्खता वाली भी बता दी थी कि जो वो कराएगा डीबी तो वो मूर्खतापूर्वक काम करेगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो ज्वाइनिंग है उसके बाद होगा जो डीवी है। और इन्होंने ये भी कह दिया था के पाठक जी ने कि जो डीवी का काम है वो हमारा है, शिक्षा विभाग का। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो दोनों के बीच में हमने डिफरेंस आपको बताया कि डिफरेंस क्या था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो पूरा विवाद है क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 से पहले पूरे देश भर में
पूरे भारतवर्ष में जो आपका NCTE था, उसका जो गजट था 2018 वाला गजट वो लागू था, और 2018 का जो गजट था उसमें PRT मतलब प्राइमरी में कक्षा 1 से लेकर जो 5th था उसमें DLED भी एलिजिबल था और B.Ed भी एलिजिबल था। उसके बाद जो आपका राजस्थान के लोग थे, जो BSTC वाले लोग थे, वो अपना केस लड़ रहे थे। उनका भी बिहार से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर फ्रेंड्स, वो अपना केस लड़ रहे थे, और जब वो केस लड़ रहे थे तो वहाँ पर जो उन्होंने सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और वहाँ से वो जीत गए। उसके बाद जो लोग थे B.Ed वाले थे, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जो आपका 11 अगस्त है, 11 अगस्त, यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर मैंने सारी चीज़ें नोट की हैं फ्रेंड्स। 11 अगस्त 2023 अभी पिछले महीने इसका वर्डिक्ट आया, और इसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपका PRT है कक्षा 1 से लेकर 5th क्लास है, उसमें जो DLED है वो ही पात्र है PRT के लिए, क्योंकि उसकी जो पेडागॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका पेडागॉजी स्किल्स ज़्यादा होती है, साइकोलॉजिकल स्किल्स ज़्यादा होती है। इस आधार पर उन्होंने उसको माना, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये आपका जो मुद्दा है ये एक तरह से जो बच्चों का अधिकार है, मूल अधिकार है। आपको पता है फ्रेंड्स, अगर मूल अधिकार है तो फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अध्यादेश जारी कर सकती है। आपको पता है उसके पास पावर होती है जो मूल अधिकार है उसके संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर उसने ये कहा कि जो आपका PRT है उसमें केवल DLED वाले ही मान्य हैं, और जो 2018 वाला था, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है विवाद की। जो 2018 का गजट नोटिफिकेशन था जो NCT ने उसको जारी किया था या लागू किया था 18 से, तो उसी को ही क्वेश्चन कर दिया। अब जब फ्रेंड्स नोटिस ही खत्म हो गया तो B.Ed ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ से समाप्त हो चुका है, क्योंकि इस समय आज की डेट में अगर हम बात कर लें तो इस समय जो NCT 2018 का गजट है तो वो पूरी तरह से कैंसिल है, उसको क्वेश्चन कर दिया, उसका कोई औचित्य नहीं है। जब औचित्य नहीं है तो अभी तक आज की डेट तक जो आपका B.Ed है वो किसी भी तरह से पात्र नहीं है PRT में, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। अब फ्रेंड्स जो बात हुई कि ये तो सभी को पता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो सभी के लिए सर्वोपरि है, सब उसका जो फैसला है उसको मानेंगे और लागू भी करेंगे, और मानना भी पड़ेगा उनको। इसके बाद जो अगर हम बात कर लें कि अभी तक यहाँ बिहार का कोई नाम नहीं आया, क्योंकि बिहार का कुछ था ही नहीं इसमें। ये जो केस था ये आपके राजस्थान के लड़के लड़ रहे थे, जो आपके BSTC वाले थे वो लड़ रहे थे इसको। तो इसी में इससे पहले भी जो 6th फेज आपका TRE हुआ था उसमें भी कुछ लोगों ने इसको चैलेंज कर रखा था, वो भी विवाद चल रहा था। और यहीं पर यूपी का भी जो आपका 69,000 जो 69,000 वाली वैकेंसी थी उसका भी विवाद चल रहा था, पश्चिम बंगाल का भी चल रहा था। तो सबका नाम लेकर, स्पेशली जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश का नाम लेकर इस वर्डिक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि इसी के लाइट में या इसी के अनुसार जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार है, और फिर आपकी जो बिहार सरकार है और जो आपकी वेस्ट बंगाल सरकार है, उसको क्या करना है, उसको फैसला लेना है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, जब 11 अगस्त को फैसला आ गया फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ लड़कों ने क्या किया, जो DLED वाले थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि जो बिहार सरकार है उसको लेकर, क्योंकि इससे पहले बिहार सरकार तो ना तो वो पार्टी थी और ना ही उसका कोई इसमें हस्तक्षेप था, सिर्फ नाम था, क्योंकि पहले से ही केस चल रहे थे तो उसका भी उसमें नाम ले लिया था, जो ऑर्डर निकला था 11 अगस्त को। उसके बाद जब जो DLED वाले थे बिहार वाले, वो RT जो आपका जो BPSC ने TRE का एग्ज़ाम लिया था उसको लेकर उन्होंने एक SLP नहीं सॉरी, उन्होंने एक केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने ये उसको बिहार सरकार को लेकर पूछा। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 3 जजों की बेंच बैठी और उसने 28 अगस्त को ये जजमेंट दिया कि जो आपका 11 अगस्त को जो जजमेंट आया है उसी को बिहार सरकार को भी मानना चाहिए और वहाँ के गवर्नर को भी इसको मानना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो B.Ed के लोग थे, B.Ed वालों ने क्या किया, पटना हाई कोर्ट का रुख किया।
जब पटना हाई कोर्ट का रुख किया फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ डिसीजन सुना दिया है तो हाई कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो पलट सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बीएड वाले थे उन्होंने हाई कोर्ट पटना में केस किया, और जब उन्होंने केस किया तो जो रिजल्ट है, जो केस का ऑर्डर है, वो ऑर्डर आया लगभग अभी 23 या 24 सितंबर को, और उसमें अगेन एक बार फिर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसी ऑर्डर को एक बार फिर कंटिन्यू किया कि जो सरकार है, बिहार सरकार है, उसको जो 11 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था उसी को मानना है और उसी के अनुसार अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। अब जो पेज फंसा है, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि जो के पाठक जी हैं, जो आपके शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने क्या किया, 25 सितंबर को जो आपकी एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक एसएलपी दायर की है, किसको लेकर, जो रिव्यू पिटीशन है उसको लेकर, मतलब रिव्यू करने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी मैंने विश्लेषण किया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह के जो विश्लेषण उसको लाते